हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे शख्सियत की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ जिनके बारे में जानने की इच्छा सभी की रहती है, यानी जिनका नाम लेकर हमारे देश का नाम और ऊंचा हो जाता है, जो आकाश की बुलंदियों को छूने के बाद भी हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। महान व्यक्तित्व, महान शख्सियत, हमारे देश के सबसे महान ईमानदार बिजनेसमैन रतन टाटा जी। रतन टाटा जी की शादी क्यों नहीं हुई, उनकी प्रेम कहानी अधूरी क्यों रही, ये सब क्या राज था, तो एक जीवन का उनका छोटा सा पहलू मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे वीडियो का उद्देश्य कि हमको कुछ न कुछ सीख उस कहानी से ज़रूर मिलेगी। ऐसे तो रतन टाटा जी का जीवन पूरा ही शिक्षाप्रद है और आगे भी हमें उनसे शिक्षा मिलती रहेगी, लेकिन इनकी प्रेम कहानी के पीछे भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। तो चलते हैं, सुनते हैं उनकी प्रेम कहानी अधूरी क्यों रही। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। काफ़ी नाम बहुत बड़े बिजनेस परिवार के होते हुए भी पारिवारिक सुख से ये वंचित ही रहे, क्योंकि बचपन में ही माता पिता की आपस में बनी नहीं, जिससे दोनों का तलाक हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। ये महज 10 साल के थे तब से इनका लालन पालन इनकी दादी ने ही किया। उसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिनसे उनका एक भाई भी है और उनका नाम है नोवेल टाटा। रतन टाटा जी का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन महान बिजनेसमैन रतन टाटा अपनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और सबसे बड़ी चीज ईमानदारी के बलबूते अपने घाटे में जाते हुए बिजनेस को भी अपनी सूझबूझ से बहुत ऊंचाई तक ले गए। कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में इनको जितना भी तंग किया जाता है, ये उतना ही ग्रो करे जाते हैं, यानी उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं, जो कि आगे बढ़ने का सिलसिला अभी तक जारी है। दोस्तों, आज बताने जा रही हूँ मैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। आखिर रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा जी को किसी से प्यार नहीं हुआ या वो शादी नहीं करना चाहते थे। वो बिल्कुल शादी करना चाहते थे और इनको बहुत प्यार भी हुआ था। इनको अमेरिका में ही किसी एक अमेरिकन लड़की से बहुत प्यार हो गया था और ये उसी लड़की से शादी भी करना चाहते थे। दोनों जब शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे कि इंडिया से इनकी दादी जी का फ़ोन गया, यानी रतन टाटा जी की दादी जी ने फ़ोन किया कि बेटा, मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब है, शायद अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम जल्दी भारत लौट आओ। इतना सुनते ही टाटा जी घर वापस आने के लिए तैयार हो गए। आखिर तैयार हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें उनकी दादी जी ने ही तो पाल पोस कर आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन्होंने उस लड़की से भी इंडिया चलने को कहा। दुर्भाग्यवश उस समय इंडो चाइना युद्ध चल रहा था, यानी सन 1962 की बात है। लड़की के घर वालों ने उस समय लड़की को इंडिया जाने से मना कर दिया, युद्ध के हालातों को देखते हुए। लेकिन टाटा जी वापस दादी के पास आ गए। रतन टाटा जी यहाँ लड़की का इंतजार करते रहे, लेकिन लड़की वापस इंडिया कभी नहीं आई और उस लड़की की शादी, यानी उसके घर वालों ने कहीं दूसरी जगह कर दी। ऐसा सुनकर रतन टाटा जी ने जिंदगी भर शादी न करने की कसम खा ली और उस कसम को निभाया भी। तो दोस्तों, ये तो उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा पहलू था, जो टूटा फूटा जैसा भी मुझसे बन पड़ा आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। रतन टाटा जी हमारी सोच से भी बहुत आगे हैं, बहुत महान और बहुत ही दयालु हृदय के बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। रतन टाटा जी नाम से ही नहीं, सचमुच हमारे देश के एक अनमोल रतन हैं, जो समय समय पर हम देखते, सुनते और उनके बारे में पढ़ते रहते हैं कि वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए और इस भारत देश का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं।
दोस्तों, ये तो था छोटा मुंह बड़ी बात। यानी मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं रतन टाटा जी के जीवन के बारे में इतना कुछ कह सकूं, लेकिन बस मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं किसी भी इंसान से या किसी भी चीज़ से मैं एक सकारात्मकता अपने ब्लॉग, अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो ये मेरे वीडियो का मकसद था। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? रतन टाटा जी के बारे में आपकी सोच क्या है? ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।